हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, उसमें क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, करंट और वोल्टेज में डिफरेंस, आज इस वीडियो में वो सब हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो तब तक पेन और नोट पकड़ लो, जो समझ रहा हूं वो लिखते चलो। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? Ohm's law states that the current flows through a conductor is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance। क्या बोला है? जो ओम्स लॉ है वो क्या बोला है? जो करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, वो क्या होगा? जो करंट दे रहे हो, जो करंट जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, करंट मतलब आई, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो और क्या बोला है? द ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो और क्या बोला? मेनली ओम्स लॉ किसके ऊपर बेसिस है? Mainly this law states that a relationship between voltage, current and resistance in a conductor। एक कंडक्टर में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को ओम्स लॉ दर्शाता है, ठीक है। तो क्या है? देखो, सबसे पहले बोला है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सेकेंड क्या बोला है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। अगर इनको मिलाएंगे तो क्या होगा? आई इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई आर और आई इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। ये है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। ये सबसे पहले याद रखो, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, मतलब आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, आई अगर इंक्रीज हुआ तो वी भी इंक्रीज होगा। अगर आई बढ़ा तो रेजिस्टेंस कमेगा क्योंकि वो इनवर्सली है, ठीक है। अगर आई कमा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये सब आई और आर वी के मतलब करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को ओम्स लॉ हमें डिफाइन करता है, ठीक है। आप देखेंगे थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो एक, ऐसा भी बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस को इज ए कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टर्स मटेरियल एंड डायमेंशंस। मतलब वो एक कांस्टेंट है जो कि कंडक्टर के डायमेंशंस और उस कौन से टाइप के मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। मतलब देखो, सबसे पहले हम ओम्स लॉ में क्या देखे? आई इक्वल टू वी बाई आर देखे। अगर आर उस तरफ गया, आई इस तरफ आया, तो आर इक्वल टू वी बाई होगा या नहीं होगा? तो इसको हम बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस इज द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, ठीक है। और क्या बोला है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब वो कितना, अगर वायर का लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा रेजिस्टेंस बड़ा होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और अगर प्रोपोर्शनल हटाया जाए तो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो रो आया, रो ये उसका साइन, ठीक है। ये रो क्या है? रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और सिंपली रेजिस्टिविटी, और इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तुम देखियो सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या है। सीरीज में कैसे होगा? देखो, सीरीज में कैसे रहेगा? आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तुम्हारा सीरीज में। पैरेलल में कैसे रहेगा? 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2
+1/3, ये पैरेलल में रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे काउंट कर सकते हो रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या है, पूरा क्लियर हुआ। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I, द अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, वो एक रेशियो है किसका, वोल्टेज का और करंट का, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर के मटेरियल और डायमेंशंस के ऊपर। जितना लेंथ ज्यादा होगा वायर का, उतना उस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर क्रॉस सेक्शन बड़ा हुआ, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। यह है तुम्हारा रेजिस्टेंस। अभी थोड़ा हम देखेंगे करंट और वोल्टेज में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे करंट और वोल्टेज का डिफरेंस क्या है, करंट और वोल्टेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो वोल्टेज क्या बोला है, वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट के जो बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। करंट क्या है, करंट इज द रेट ऑफ अ फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट के बीच कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको बोलते हैं करंट। इसको हम लिखते हैं V, उसको हम लिखते हैं I। इसका यूनिट क्या है वोल्टेज का, V वोल्ट V। करंट का ऐसे यूनिट है एम्पियर और A। वोल्ट का फॉर्मूला क्या है, W/Q, W/Q मतलब वर्क डन बाई चार्ज, मतलब कितना काम हुआ है कितने चार्ज लेकर, उसको बोलते हैं वोल्टेज। और I का फॉर्मूला क्या है, Q/T, कितना चार्ज गया कितने टाइम में, वो होता है तुम्हारा करंट, ठीक है। कितना चार्ज गया कितने टाइम में, कितना वर्क हुआ कितने चार्ज देकर, वो होता है वोल्टेज, ठीक है। और एक मेन बात, वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड करंट रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी पूरा क्लियर हुआ होगा ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, करंट और वोल्टेज में डिफरेंस। कल जो बताया था एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो देखो सब इजीली समझा रहा हूं, ठीक है। कैसे, देखो देखो एमीटर की बात सबसे पहले करेंगे, ठीक है। एमीटर, एमीटर में क्या होता है ना, लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस मतलब उसका जो हम ओम्स लॉ मतलब, देखो ओम्स लॉ मतलब क्या दिया है, V/R, इधर R कमा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब R अगर कमा तो I बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर, देखो वोल्ट मीटर में क्या होता है ना, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस, वही ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो रेजिस्टेंस हाई हुआ तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये घटेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम किसमें यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब क्लियर हुआ। एमीटर को हम क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को क्यों हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की तरफ से, रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि एमीटर उसमें रेजिस्टेंस लो होता है, इसीलिए करंट फ्लो इजीली होता है, बहुत ग्रो होता है। और वोल्ट मीटर में उसका हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो कम हो जाता है, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो जानने का ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, करंट और वोल्टेज में डिफरेंस क्या है, ये एमीटर और वोल्ट मीटर क्यों सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और एग्जाम तो पास आ रहे हैं, फुल जोरों शोरों से पढ़ाई करो, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।